जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस स्पेशल सेशन में जहां पे हम सीखेंगे आर्ट एंड साइंस ऑफ मेमोरी। आर्ट एंड साइंस ऑफ मेमोरी इस स्पेशल वेबिनार में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और बढ़िया सी शुरुआत। तो हम हैं सोहम गुरुकुल और हम करियर गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस, मेमोरी टेक्निक, पेरेंटिंग कोचिंग, टीनेजर्स लाइफ सक्सेस कोचिंग, लाइफ रेडीनेस कोचिंग और एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट ऐसे एरियाज में काम करते हैं। और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, आपको वेलकम करता हूं इस वेबिनार में जो है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ फास्ट एंड स्मार्ट लर्नर। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं तो दिखने में तो बड़े स्मार्ट नजर आते हैं, बाकी सभी एक्टिविटीज में भी बहुत स्मार्ट है। क्या लगता है आपको, यस और यस? अगर लगता है यस तो हाथ दिखाए या फिर टाइप करे वाई। पर स्टडी में आती है ना तो थोड़ा सा स्मार्ट कम और हार्ड ज्यादा हो जाता है, हाँ या ना? तो हमें स्मार्ट और हार्ड दोनों वर्क करने हैं, बट तरीके से करने हैं। तो चलो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस वेबिनार में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम वजह जानेंगे कि हम भूलते क्यों हैं। फिर हम समझेंगे मेमोरी काम कैसे करती है। फिर हम समझेंगे कि आप एक स्मार्ट लर्नर कैसे बन सकते हो। साथ में हम देखेंगे कि स्टडी की प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग सही तरीके से प्लानिंग कैसे करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम यानी टीम सोहम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो कितने लोग रेडी है? रेडी है तो टाइप करें BIO, ब्रिंग इट ऑन। टाइप इन BIO, ब्रिंग इट ऑन। लेट मी सी। Thank you, Pranav. Thank you, Dr. Monica. Thank you, Sumati ji. Thank you, thank you, thank you, and thank you all. Appreciate, appreciate, appreciate. पर दोस्तों, क्या आपको लगता है ये सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा परिचय मिलना जरूरी है? यस और यस? नहीं तो आपको लगेगा ये कोई बाबा आए हैं, माला पहने हैं, टीका लगाए है, पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो ये कौन है और इससे हम क्यों सीखे, है ना? तो ये बात सच है, ये भगवान कृष्ण है और मैं सच में बाबा हूँ। सच में बाबा हूँ, भगवत गीता के प्रवचन करता हूँ, बट वो मजे के लिए। तो जरा मेरा परिचय देना चाहूंगा दोस्तों। वी आर टीम सोहम। हम टीम सोहम है और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग अमेजिंग हॉल भर भर के लोग आते हैं और हमें सुनते हैं या हमने सुनाया है। यहाँ पे आप कुछ और भी देखोगे अगर फोटोज में, तो यहाँ आप देखोगे मल्टीपल टेलीविजन चैनल पे मैं एज ए पैनलिस्ट रहा हूँ। थोड़ा नंबर के बारे में जानते हैं, ये 4 और 4000 क्या है? तो 4000 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो है दोस्तों। सीखना है तो सोहम गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हमारे सेशन अटेंड कर चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? अमेजिंग। टाइप करें ए। 2000 से ज्यादा, कैन यू इमेजिन, 2000 से ज्यादा हमारी टीम ने सेशन लिए हैं। आपको लगेगा 2000, बट हमारी टीम है 200 से ज्यादा, सब ने 10 ले लिए तो 2000 तो ऐसे ही हो जाते। बट हर कोई ट्रेनर नहीं है उनमें से, बट 200 से ज्यादा कोचेस को मैं कोच कर चुका हूँ। कोचेस को मैं कोच कर चुका हूँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे करियर काउंसलर्स हमारी टीम से बाहर आए हैं या लोगों की मदद करने के लिए अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, मेरा नाम है आरसी राजेश्वर। मेरा नाम है आरसी राजेश्वर। टीनेजर्स लाइफ रेडीनेस कोच हूँ, लाइफ सक्सेस कोच हूँ। करियर और स्टडी का गाइडेंस करता हूँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करता हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हो, ओहो रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ और NLP का मास्टर कोच हूँ। अगर मैं कोच हूँ तो इनकी मेहरबानी से 122 से ज्यादा टीचर्स, ट्रेनर्स और कोचेस से मैंने शिक्षा ली है। उनमें से कुछ इंटरनेशनल, नेशनल कोचेस आपके सामने। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है मिस्टर टोनी बुझान, 2 साल पहले चले गए, बट ये इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर है और मैं इनके द्वारा सर्टिफाइड हूँ। बुझान सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं कि 2 किताबें लिख चुका हूँ। एक है स्टडी द राइट वे, सही तरीके से स्टडी कैसे करे, और ये बुक आपकी हो सकती है अब से 1 घंटे बाद। कैसे, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा बुक मैंने लिखा है करियर सक्सेस मंत्रा। क्या नाम है? करियर सक्सेस मंत्रा। तो चलो दोस्तों, ये था छोटा सा हमारा परिचय। आगे बढ़ते सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टडी के गोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर योर स्टडी गोल्स?
आप स्टडी क्यों करते हो, जरा चैट बॉक्स में डालिए, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। यहाँ पे आपका और एसपीडीपी तो कहेंगे कि हम तो करते ही नहीं, अभी हमारी उम्र थोड़ी रह गई स्टडी की, यू नो। हाँ, तो स्टूडेंट्स मुझे बताए, बड़े वाले नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स मुझे बताए कि आप स्टडी क्यों करते हो। हरिओम नमो टू अर्न मनी। ओहो, लर्निंग है तो अर्निंग है, सही जवाब, क्या बात है देवी और सज्जनों, इन्हें मिलता है 4 मार्क। आगे बढ़ते हैं। टू नो अबाउट थिंग्स, ओहो, गूगल करो, स्टडी करने की क्या जरूरत है। है ना। टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, पूर्वा बेटा रियली अप्रिशिएट, क्या बात है, क्या बात है। टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ, आरुष एकदम बढ़िया जवाब, आपको मिलते हैं 5 मार्क। यस, और कोई जवाब देना चाहेगा? तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, ये जो पिक्चर है इसमें हमें समझ में आता है कि स्टडी जिसकी कम है उसको मेहनत ज्यादा, कमाई आधा, और स्टडी जिसकी ज्यादा है वो बनेगा साहब और सब ठोकेंगे सलाम। हा हा, तो आप सलाम ठोकना चाहते हो या सलाम करने लायक व्यक्ति बनना चाहते हो, है ना, जिसको लोग सैल्यूट करें। स्टडी वो हाईवे है दोस्तों जो आपको अर्श से लेके, सॉरी, फर्श से लेके अर्श तक लेके जाएगा, है ना? मैंने बहुत से गरीब लोग देखे हैं, केवल अच्छी स्टडी के कारण उनके फॉर्चून बन गए। सॉरी, शो ऑफ हैंड्स। यस, तो स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, पर जैसे हम स्टडी करने बैठ जाते हैं और ईमानदारी के फीडबैक हमारे पास आते हैं, जब हमारे काउंसलिंग टेबल पे बच्चे आते हैं, हम पूछते हैं स्टडी क्यों करना चाहते हो, मम्मी बोलती है इसलिए, टीचर ने होमवर्क दिया है इसलिए, एग्जाम आ रही है इसलिए, या फिर मार्क कम आएंगे तो पापा पिटाई करेंगे इसलिए, है ना। तो ये रियलिटी है दोस्तों, जब आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे, आगे बढ़ने के लिए पढ़ोगे, तभी आगे जा सकोगे। तो स्टडी रिलेटेड कुछ चैलेंज है जो आपने भी चैट बॉक्स में लिखे थे दोस्तों। चैलेंज क्या है, भूल जाते हैं, ओहो, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, लॉन्ग आंसर का डर लगता है, सब्जेक्ट, ओहो, इस पे थोड़ी बात करूंगा दोस्तों। यस रितेश, राकेश जी, आपने एकदम सही कहा कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वही समझाने का हमारा प्रयास है, हमारी टीम वही कर रही है। तो जरा समझते हैं दोस्तों कि मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट एंड फियर को, क्यों ना। ज्यादातर बच्चे जब कंसेप्ट नहीं समझते तो सब्जेक्ट हार्ड बन जाता है, और जब सब्जेक्ट हार्ड बन जाता है, कोई भी बच्चा नहीं बोलता कि ये सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आता, वो बोलता है ये सब्जेक्ट बोरिंग है, मेरे को पसंद नहीं है ये। अरे डर के भागोगे तो कहाँ तक भागोगे, एग्जाम आज नहीं तो कल देनी है, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। यस, तो सब्जेक्ट को आसान बनाते हैं। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ यार 95 मार्क लेके आ, और फिर बोलिए सब्जेक्ट मुझे बोरिंग है, फिर मानूंगा, आया ना। तो हमेशा दोस्तों ये देखना, डिफिकल्ट और बोरिंग मिक्स नहीं करते, इजी और इंटरेस्टिंग मिक्स नहीं करते, समझते हैं बात को। बेस अगर अच्छा है, कंसेप्ट अगर सच्चा और कच्चा नहीं है, यू नो, सच्चा है और कच्चा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जरा देखते हो स्टडी के क्या क्या चैलेंजेस है। सोशल मीडिया, ये भी बड़ा विलन बना रखा है, और डिस्ट्रैक्शन अलग अलग प्रकार के। यस, तो समझते इस बात को। यस, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरा इस बात को समझते हैं दोस्तों। आपकी मेमोरी की टेस्ट ली जाएगी, है ना, जरा देखते हैं कि क्या आप सच में भूलते हो। तो ये रही आपकी मेमोरी की टेस्ट, कितने लोग रेडी है? मेमोरी टेस्ट एक, 9, 11, 15, 17, क्या है ये 9, 11, 15, 17? तो चलो दोस्तों, 2009 में एक मूवी आई थी, जरा देखते हैं आपकी मेमोरी क्या है। उसमें 3 दोस्त हुआ करते थे, 1, 2, 3, पकड़ू मोड़ू, है ना। 3 दोस्त हुआ करते थे, किसी को याद है क्या वो मूवी क्या नाम था उसका? ओहो, चैट बॉक्स में आया नाम, 3 इडियट्स।
ओहो बहुत बढ़िया। अच्छा किसी को याद है उनके नाम? किसी को उनका नाम याद है तो वो टाइप करे, किसी को टीचर का नाम याद है तो वो टाइप करे। जरा मुझे देखना है क्या सच में आप भूलते हो? लेट मी सी, चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है क्या? हाँ, लेट मी सी। राजू रस्तोगी वायरस, ओहो बहुत बढ़िया। राजू, फरहान, रांचो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रियली अप्रिशिएट फरहान, राजू, रंचू, हाँ, उनसुक, वांगड़ू, फरहान, राजू, राजू, फरहान, वांगड़ू, रणछोड़ दास, छांछड़। अरे बाप रे, पूरा का पूरा बता दिया तुमने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं। नाम तो आपको याद है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। 2011 में एक मूवी आई थी। उस मूवी में एक इंस्पेक्टर था गोवा के आसपास का, किसी को याद है क्या? बताओ मुझे, किसी को याद है क्या गोवा के आसपास? राजू, अच्छा अभी तक पूरा नहीं एग्जाम का आंसर दे रहे हो। हाँ, सिंघम, प्रणव, बहुत बढ़िया। आरुष, बहुत बढ़िया, क्या बात। आप जीनियस हो दोस्तों। अगर आप जीनियस हो तो एक एग्जाम पूछते, 1 मार्क का सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, किसने किससे क्या कहा। तो मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगा, आपको डायलॉग बनाना बताना है। वो ऐसा सर के पास करके ऐसा ऐसा कुछ करता था और कहता था। क्या कहता था बताइए? बताइए, 1 मार्क मिलेगा आपको। हाँ, बाजीराव सिंघम मालूम मेरे को, बट मेरे को सवाल का जवाब चाहिए। आता माझी सटकली। हम्म, तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, तुमची स्मरणशक्ती एवढी छान आहे की तुम्ही जर म्हणालात तुम्हाला लक्षात राहत नाही तर माझी सटकेन। हा हा, आता माझी सटकेन, है ना। देखो दोस्तों, 11 साल पुराना मूवी, उसका डायलॉग, उसका वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धे, फुंसुक वांगडू, सब याद आता है तुम्हें। फिर क्यों नौटंकी करते हो कमीने बच्चों? है ना। सब कुछ याद आता है, फिर ऐसा क्यों होता है स्टडी के इसमें? क्या आपको लगता है आप ड्रामा करते हो कि स्टडी के मामले में सचमुच आप कमीने नहीं सच्चे बच्चे हो बट भूल जाते हो? अगर आपको लगता है सच में आप भूलते हो तो टाइप करें वाई, और अगर आप नौटंकी करते हो स्टडी भूलने की तो टाइप करें एन। जरा मुझे देखने दो। मूवी तो याद रहती है बट स्टडी भूल जाते हैं, ऐसे कितने? हम्म, बहुत सारे। वाई नहीं, मैंने वाई कहा था, यू नो वाई, बट मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। क्यों? यस, कोई बात नहीं। मैं ना तो मराठी, ना तो हिंदी, ना तो अंग्रेजी, हम आंध्रा बाउंड्री वाले हैं दोस्तों। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली मूवी के बारे में पूछना चाहूंगा। 2015 में एक मूवी आई थी, एक विशाल राज्य था, क्या था नाम उस मूवी का, बताओ जरा। चलो बहुत बढ़िया, बाहुबली। चलो अभी फास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। 2017 में एक मूवी आई थी जिसमें 2015 की इस मूवी के एक सवाल का जवाब दिया गया था। मुझे वो सवाल चाहिए। ऐसे जवाब आते, क्वेश्चन आते जेई में मिक्स करके, है ना। हरिओम नमो नारायण। अरे बाहुबली 2 नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा? 1 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब 2 में मिला। वो क्वेश्चन क्या था? बाहुबली को किसने मारा? गलत। गलत जवाब, गलत जवाब, है ना। अच्छा, आपका जवाब बराबर है। हाँ, उसका आंसर बताओ चलो। हाँ, बाहुबली को किसने मारा, ये सही है। बाहुबली को किसने मारा? किसने मारा बताओ? कटप्पा। शाकाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पॉइंट क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जीनियस हो, आप सभी लोग जीनियस हो, बट गलत जगह पे जीनियस गिरी चल रही है। आपको गेम्स के कोड्स याद है, आपको मूवी के डायलॉग याद है, उसके कैरेक्टर याद है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट भूल जाते हैं, और फुंसुक वांगडू याद रहता है। वी फॉर विरुद्ध विरु सहस्त्रबुद्धे या वायरस याद रहता है ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आता माझी सटकली याद रहता है, बट स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, जरा याद करना पड़ता है ना। आया ना, शो ऑफ हैंड्स। यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और स्टडी का साइंस समझते हैं, स्टडी का साइंस समझते हैं। ये हमारी संस्कृति है दोस्तों।
अगर आप ठीक से देखो हमारी संस्कृति में तो हमारे हर एक देवता कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। युद्ध की बात हो तो माता दुर्गा की फोटो आती है ना, शस्त्र के साथ। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। युद्ध की बात आती है तो माता दुर्गा की बात होती है। यस। पैसे की बात आती है, धन की बात आती है तो माता धनलक्ष्मी की बात होती है ना। वैसे ही जब स्टडी की बात आती है तो माता सरस्वती की और श्री भगवान गणेश की बात होती है। जरा समझते हैं इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। हमें श्री माता सरस्वती से ये समझ में आता है, ध्यान से सुनिए, कितना ट्रैंक्विल फील है, कितना शांत अनुभव है ना। उनके एक हाथ में किताब है, दो हाथ में बीना है। प्लीज नोट करें, यहाँ पे हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं। जब आप स्टडी करो तो शांति होनी चाहिए, पीसफुल जगह होनी चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? क्वाइट प्लेस, पीसफुल प्लेस होनी चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2, अगर आप म्यूजिक डालो, रिदम डालो तो और अच्छा। शो ऑफ हैंड्स अगर है तो यस। थोड़ा भगवान गणेश को देखते हैं, उनकी आंखें छोटी सी फोकस्ड आंखें होती है, आपकी भी हो तो बहुत बढ़िया। लिसनिंग के लिए कान बड़े और ज्ञान पाने के लिए एपेटाइट बड़ा हो तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। यस। तो चलो जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं मॉडर्न साइंस क्या करता है। मॉडर्न साइंस भी ये कहता है हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम है एनालिसिस, लॉजिक, लिस्ट, नंबर, वर्ड्स, लाइंस। और राइट ब्रेन का काम है कलर्स, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस। लेफ्ट ब्रेन का क्या काम, राइट ब्रेन का काम। अब पॉइंट क्या है दोस्तों, हम कौन सा, आपको क्या लगता है लेफ्ट या राइट, कौन सा ब्रेन स्टडी के लिए ज्यादा यूज होता है, लेफ्ट या राइट? आपको क्या लगता है, जरा स्क्रीन पे देखिए और हमें आंसर दीजिए। यस, तो आपका आंसर सही है दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज हो जाता है। बट पॉइंट क्या है, लेफ्ट की कैपेसिटी राइट की कैपेसिटी से बहुत कम है। अब हम मूवीज वगैरह में कलर्स होता है, म्यूजिक होती है, रिदम होता है, डे ड्रीमिंग होती है, इमेजिनेशन होता है, एक्शन होता है, और यही कारण है मूवीज हमें ज्यादा याद रहती है दोस्तों। शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। यस। मूवीज में रिदम है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, ड्रामा है, स्टोरी है, ये सब चीजें अगर आपकी स्टडी में आ जाए तो आपको स्टडी याद रहेगी। आया ना? आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे आप ये चीजें स्टडी में ला सकते हैं। इसके लिए, ये स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए रॉजर डब्ल्यू स्पेरी जी को नोबेल अवार्ड मिला था 1981 में। ये इतनी पावरफुल थ्योरी। मेमोरी का दूसरा साइंस देखते हैं दोस्तों, ये है इब्बिंगबॉस का फॉरगेटिंग कर्व। हम सीख रहे हैं साइंस एंड आर्ट ऑफ मेमोरी। इब्बिंगबॉस का फॉरगेटिंग कर्व क्या है? ये फॉरगेटिंग कर्व, इब्बिंगबॉस कहते हैं कि हम बने ही हैं भूलने के लिए। इमेजिन आपके मोबाइल में जब बहुत ज्यादा इमेजेस हो जाते हैं, डेटा हो जाता है, मोबाइल स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। बराबर है। मोबाइल अगर स्लो होता है, हैंग होता है डेटा ज्यादा आने से, तो सेम हमारी मेमोरी का है दोस्तों। जब हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा अगर याद रखेंगे, हैंग हो जाएंगे। इमेजिन आप रोड से जा रहे हो, आपने 200 गाड़ियां देखी, 200 की 200 याद है आपको, कैसे होगा? आप जब गाड़ी चलाते हो या गाड़ी से जाते हो, आपका ध्यान सिर्फ आपके सामने वाले पे होता है, वो भी कुछ क्षणों के लिए। जैसे गाड़ी पीछे जाती है हम भूल जाते हैं, है ना? से आप में से कितने सारे स्टूडेंट है जो स्कूल से घर तक आते हैं, रोज कई सीन देखते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। इट्स लाइक कि ऐसे निकले ऐसे पहुंचे, अरे रास्ते में क्या क्या देखा, बहुत कुछ देखा, याद कुछ नहीं। ऐसा होता है। ये सॉरी, शॉर्ट हैंड। हम बने ही है भूलने के लिए। अब भूलने की हमारी जो लाइन है वो कैसी है, जरा देखते हैं। हम करीब करीब 20 मिनट में 40% भूल जाते हैं, एक घंटे में 55% भूल जाते हैं, एक दिन में 66% और हफ्ते भर में हम 80% भूल जाते हैं दोस्तों। अब अगर हम भूलने के लिए बने हैं, प्लीज नोट करना, तो हम केवल उन्हीं चीज को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेंगे। प्लीज 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 मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ये बात को ध्यान से सुनना है प्लीज। हम उन्हीं बातों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेंगे जो बातें या तो इंटरेस्टिंग है, या जिनमें स्टोरी है, या जिनमें रिदम है, पिक्चर्स है, एक्शन है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? या तो फिर वो बातें जिनको हम रिपीट कर रहे हैं, व्हाट्स द वर्ड, रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं।
तो प्लीज नोट करना, अभी आप स्कूल के बुक में कहां से लाओगे म्यूजिक, कहां से लाओगे डांस ड्रामा स्टोरी, मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन का पावर यूज करेंगे। व्हाट्स द वर्ड, पावर ऑफ रिपीटेशन। अब इसका एक मेथड है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जरा समझते हैं। ओके, और उसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे, रेयर टेक्निक। व्हाट्स द वर्ड, रेयर टेक्निक। ये टेक्निक में 4 वर्ड है। एक है रीड बिफोर द लेसन इज टॉट। मतलब क्या, कोई भी नई चीज अगर हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो हमें याद रखने में डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट जाता है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, उम्मटू खाना पसंद आएगा आपको, क्या लगता है, उम्मटू खाना अच्छा लगेगा? आप बोलोगे ये उम्मटू क्या है, और फिर मुश्किल है। वही अगर मैं आपको कुछ आपके इंटरेस्टिंग की खीर खाओगे, हाँ बोले हाँ खीर खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, है ना। लेट मी सी, हमारे पास कुछ मीठा हो जाए भी है, आया ना, बट दूंगा नहीं। तो पॉइंट क्या है, चीजें जब रिपीट होगी तो हमें याद होगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी चैप्टर जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमें उनके पढ़ाने से पहले उसे पढ़ना है। मतलब क्या, हमें याद नहीं रखना, लर्न नहीं करना, ध्यान से सुनना, सिर्फ नजर घुमाओ। व्हाट्स द वर्ड, नजर घुमाओ। और कोई ऐसे वर्ड्स है जो नए हैं, उनको सिर्फ हाईलाइट करो। व्हाट्स द वर्ड, हाईलाइट करो। अगर आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, समय है, तो उनका मीनिंग भी ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कंपलसरी नहीं है। तो रीड बिफोर द लेसन इज टॉट, ये रेयर टेक्निक का पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड क्या है इसका, आस्क। आस्क, आस्क यानी डाउट्स। कोई नया क्वेश्चन है, नया शब्द है, कोई कंसेप्ट नया है, तो क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, दुनिया के 90% बच्चे कभी क्वेश्चन पूछते नहीं। तो मेरा एक दोस्त था चंदन, जो बहुत क्वेश्चन पूछता था, मैं उसके बाजू में बैठता था, और मुझे कोई भी बात नहीं समझी तो मैं ऐसे करता था, यू नो ऐसे, कितने लोग करते हैं ऐसे दोस्त को, मैं ऐसे करता था, ए चंद्या जरा पूछ रहा सर को, है ना। आया ना, आप भी या तो क्वेश्चन पूछो या बाजू वाले को ऐसे करो। अब ध्यान से सुनना, बाजू वाला ऐसा करने लायक होना चाहिए, नहीं तो उल्टी पड़ेगी। मेरे को धक्का क्यों मारा। तो आस्क डाउट्स, पहला क्या था, रीड बिफोर द लेसन इज टॉट, एक नजर तो घुमा लो, कुछ नए शब्द आ रहे तो उनको देख तो लो। यस और यस। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आस्क डाउट्स। तीसरी बात है रिवाइज प्रॉपरली। व्हाट्स द वर्ड, रिवाइज प्रॉपरली। यहाँ देखिए, रिवाइज प्रॉपरली। और फाइनली अगर ये 3 स्टेप आप पूरे करोगे तो यू विल बी एबल टू एंजॉय स्टडी। बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या आपको रेयर टेक्निक समझ में आ गई, क्या करना है? अगर आई तो 4 वर्ड टाइप करो, आ रही के चैट बॉक्स में, जरा मुझे देखने दो। यस, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आपको भी चाहे तो आप पानी पी सकते हो। वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर मेमोरी। थोड़ी देर बाद मैं पानी कैसे पीते हैं उसका डेमो भी दूंगा। यस, तो रेयर के 4 वर्ड है, रीड, आस्क, रिवाइज एंड एंजॉय। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन कैसे प्लान करना है। अभी अभी जैसे मैंने बोला, अगर मान लो आपको 1 घंटा स्टडी करनी है, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर भूल जाते गलत तरीके से, यू नो। इमेजिन कुकर रखा गैस पे और गैस ही चालू नहीं किया, क्या फायदा। गाड़ी का एक्सेलरेटर घुमाए, चाबी नहीं लगाई, फायदा है क्या। स्कूल है, लेफ्ट को जा रहे राइट में, फायदा है क्या। तो गलत तरीके से स्टडी करोगे तो मेहनत ज्यादा और आउटपुट कम। मेहनत ज्यादा, मार्क आधा, ओहो, या मेमोरी आधा, है ना। तो बात को समझते हैं दोस्तों जरा कि क्या है। अगर आप 1 घंटा स्टडी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, 1 घंटा अगर आपको स्टडी करनी है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, पहले 5 मिनट ना पन्नों पे नजर घुमाओ। क्या करना है, पन्नों पे नजर घुमाओ। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। मान लो आपको 5-6 पेजेस पढ़ने हैं, बस एक ऐसा बुक ले लो। यस, है ना। और जस्ट एक नजर घुमाओ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसे कहते हैं मेंटल प्रिपरेशन। व्हाट्स द वर्ड, मेंटल प्रिपरेशन। ये बहुत जरूरी है, आधी दुनिया तो इसी में परेशान है, बाप रे इतना पढ़ना है।
इस बाप रे, इतना पढ़ना है को हम क्या करेंगे? ओके आज ओके ओके इतना ही पढ़ना है। से पूरा सिलेबस एक दिन में तो नहीं पढ़ोगे आप, तो बुक की मोटाई को क्या करोगे? हमें तो 5-6 पन्ने पढ़ने हैं, तो पहले मेंटल प्रिपरेशन करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, और जो पार्ट हमने पढ़ना है वहां के टाइटल्स, वहां के ग्राफ्स, इमेजेस और नंबर ऑफ पेजेस पे नजर घुमाते हैं। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को स्पष्टता के साथ आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। उसके बाद क्या करेंगे? अगले 50 मिनट, 1 घंटे की स्टडी है ना, अगले 50 मिनट आप आपके मेथड से पढ़ लो, जैसे पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है? और उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स में क्या करना है? लास्ट 5 मिनट्स में फिर से एक बार 50 मिनट हो गए। पहले तो 5 मिनट हमने क्या किया? पेज स्क्रॉल किया, ठीक है? फिर नेक्स्ट 50 मिनट हमने पढ़ लिया, ठीक है? डन। अब आखिरी 5 मिनट फिर से पेज स्क्रॉल करो, ठीक है? ऐसे पता है ना आपको क्या क्या पढ़ा था? इसे कहते हैं इंस्टेंट रिवीजन, 5 मिनट का, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये टेक्निक यूज करोगे ना, बहुत बहुत फायदे में रहोगे। टेक्निक क्या है? जैसे आपने पन्ने पलटे, आंखें बंद करनी है, एक बार याद करने की कोशिश करनी कि मैंने क्या पढ़ा, इसे कहेंगे विजुअलाइजेशन। फिर क्या करना है? कोई हाइलाइटर लेना है, यू नो हाइलाइटर, और फिर से वही पन्ने है ना, फिर से उनमें से नजर घुमानी है। पर इस बार जो वर्ड आपने या कीवर्ड मिस कर गया ना, उसको सिर्फ हाईलाइट करना, याद नहीं करना, रख दो, ठीक है? अब रिवीजन की टेक्निक बता रहा हूँ। ये तो हो गए 5 मिनट। नेक्स्ट डे यानी विद इन 24 आवर्स फिर से एक बार 5 मिनट का रिवीजन हो जाए। कर सकते हैं 1 घंटे की स्टडी को 5 मिनट का रिवीजन। हफ्ते भर में फिर से एक बार 5 मिनट का रिवीजन। मान लो संडे का डे आप 2 घंटा रिजर्व कर लो रिवीजन के लिए। फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। और महीना में एक बार रिवाइज करो कि महीने भर में क्या पढ़ा था। यस, ये तरीके से करोगे ना, तो छठी, सातवीं, आठवीं में जब आप फाउंडेशन की तैयारी करोगे ना दोस्तों, 12th में आपको फिर से सीखना नहीं पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है बच्चा पता है? बच्चे घर में सीख रहे, ट्यूशन में सीख रहे, स्कूल में सीख रहे, हर जगह सीख रहे। अरे इतने बुद्धू हो क्या कि 3 बार सिखाना पड़ता है? पॉइंट क्या है? गलत तरीके से रिवीजन करते हैं, इसलिए भूल जाते हो। अदरवाइज आप जीनियस हो दोस्तों, फास्ट हो। फुंगसुक वांगडू याद है आपको? है ना? चक्कर आ जाएंगे लोगों को, है ना? ओके, कुछ लोग कहते हैं रिपीट बताओ, तो क्षमा याचना, सबके लिए 50-60 लोगों का टाइम हम यहाँ नहीं डालेंगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ेंगे हम। यस, तो एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अगर आपको ना हमारी हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके मन की दुर्बलता के कारण आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अगर आपको लगता है मन की दुर्बलता के कारण आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपके स्टडी पार्टनर बन सकते हैं। हम ऑनलाइन यानी डिजिटल स्टडी रूम चलाते हैं। 100 रुपए महीना फीस है। आप आइए, कैमरा ऑन करके कैमरा पे बैठिए, मैं आप पे नजर रखूंगा या हमारी टीम आप पे नजर रखेगी। कितने लोगों को लगता है कैमरा जब ऑन होता है ईमानदारी अपने आप बढ़ती है? आया ना? और बेईमानों को हम पेनल्टी लगाएंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है? टाइप करें आई फॉर इंटरेस्टेड। लेट मी सी। हरिओम नमो नारायण ओम। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और समझने का प्रयास करते हैं। एक और बात है, अगर आपने रिवाइज कर लिया, आपकी मेमोरी 30% बेहतर हो जाएगी। अमेजिंग है। दूसरा, और एक 25% का फायदा आपको मेमोरी में होगा अगर आप सही लर्निंग स्टाइल यूज करते हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर लर्निंग स्टाइल। क्या आप विजुअल लर्नर हो, ऑडिटरी लर्नर हो, या काइनेस्थेटिक लर्नर हो? किस प्रकार के व्यक्ति हो आप? क्या आप देख के सीखते हो? क्या आप सुन के सीखते हो, यू नो, सुन के या बोल के? या क्या आप करके, यू नो, करके, एक्शन करके, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ओके, डिंग डिंग डिंग, है ना? तो क्या आप देख के सीखते हो, सुन के सीखते हो,
या करके सीखते हैं। आपको आपकी लर्निंग स्टाइल पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी लर्निंग स्टाइल डिसाइड करेगी कि आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे। विजुअल के लिए अलग टेक्निक्स है, ऑडिटरी के लिए अलग टेक्निक है, काइनेस्थेटिक के लिए अलग टेक्निक है। और अगर आपको श्योरली पता नहीं है दोस्तों कि आपकी कौन सी टेक्निक है या आप किस प्रकार के लर्नर हो, तो एक टेस्ट आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT। आप किसी भी गांव में हो, शहर में हो, आजकल उपलब्ध है, 2007 से ये टेस्ट अवेलेबल है। वो टेस्ट के माध्यम से आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, खर्चे क्या कहते हैं एजुकेशन पे, तो 5-1 हजार में आ जाता है टेस्ट, करवा लीजिए और रिपोर्ट देखिए, उसमें से जो सजेशंस है, जो टेक्निक है, उनको यूज कीजिए। कुछ टेक्निक हम भी सिखाते हैं। इवन आपको अगर टेस्ट करना है, 500 रुपए कहा मैंने, क्षमा 5000, 5000, 3 बार 0, 5000 रुपए में टेस्ट होता है इसका, 5 से 6। ओके, कुछ जगह पे 6 भी है, जैसे मान लो पूना है, मुंबई है, यहाँ थोड़ा सा हाइयर रेट है, बट 5 या 6 में आपको मिल जाएगा ये टेस्ट। बहुत फायदे है, बहुत बढ़िया है। टेस्ट का नाम है DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ DMIT टेस्ट। इवन आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को पूछोगे तो भी वो भी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम DMIT की मास्टर है, अच्छे काउंसलर्स है वो। मैंने कहा ना 200 से ज्यादा लोगों को मैं सिखा चुका। यस, तो वो मास्टर है, आप ग्रुप के एडमिन को पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के, डेफिनेटली फायदा होगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और कुछ टिप्स देना चाहूंगा मैं आपको, स्टडी के लिए टिप्स देना चाहूंगा, तो है ना, जरा समझते हैं इस बात को। स्टडी के लिए टिप्स क्या है। सबसे पहले जगह कैसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। टेबल कुछ ऐसा हो जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, टेबल कुछ ऐसा हो, मतलब आप जब चेयर रख के देखोगे तो आप दीवार की तरफ देखना चाहिए ना, दीवार। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हैव अ लुक हियर। अब अगर यहाँ पे मैं बैठा हूं तो दीवार मेरे पीछे, क्या कैन यू सी, दीवार मेरे पीछे और मेरे सामने क्या सीन है, मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरे सामने ये ऑफिस है, काफी कुछ सारी चीजें ये है वो है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों कि आता आता जाता व्यक्ति मुझे दिखेगा, यू नो, आता जाता व्यक्ति मुझे दिखेगा और उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। व्हाट्स द वर्ड, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो स्टडी करते वक्त हम ऐसे बैठे जैसे इस टेबल में दिखाया गया है, दीवार की तरफ अपनी आंखें होनी चाहिए ना, मतलब ऐसे बैठना चाहिए मैंने। बट अगर मैं ऐसा बैठूं तो आपसे कौन बात करेगा, तो मैं नहीं बैठने वाला, बट आप बैठो, है ना, आप बैठो इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी नजर यहाँ हो। दूसरी बात, टेबल पे ना ऐसे पूरे ऐसा एज इफ कि आपको अभी एक दिन में MBBS की नीट क्रैक करनी है, ऐसा मत बैठिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना टेबल पे पता चला 5 नोटबुक्स, 6 बुक्स, 2 कंपोस्ट बॉक्स, है ना, पानी का एक वाटर बॉटल, वॉशरूम का चाबी, दरवाजा, मेन दरवाजे का चाबी, टीवी का रिमोट, मोबाइल वोबाइल, बहुत कुछ लेके बैठते हैं। मेरी आपको विनती है, जितना पढ़ना है, एक बुक एक नोटबुक बस हो गया, चाहे तो एक रेफरेंस बुक इनफ है उस स्टडी सेशन के लिए, है ना। हैव एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द सेशन एंड डोंट हैव एनीथिंग दैट यू डोंट नीड। वाओ, क्या बात है। हैव एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द सेशन एंड डोंट हैव एनीथिंग दैट यू डोंट नीड। ओहो, तो ये जरूरी है। क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स। जरा देखते हैं और कोई पॉइंट हमें समझ में आ रहा है क्या। तो दूसरा पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे, प्लेस क्वाइट होना चाहिए, जैसे हमने माता सरस्वती के फोटो में देखा। डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, यू नो, डिस्ट्रैक्शन फ्री। स्पाइन सीधा हो और हार्ड सरफेस हो। स्पाइन सीधा मतलब मेरुदंड, यू नो, मेरुदंड सीधा हो। मेरुदंड या फिर गर्दन झुकी, दुर्घटना घटी, यू नो, गर्दन झुकी, दुर्घटना घटी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। कान भटके, दुर्घटना घटी, है ना, तो बचाना है खुद को। डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया है दोस्तों। यस, जरा आगे देखते हैं क्या नहीं करना है, मैं बताना चाहूंगा। हार्ड सरफेस होना चाहिए, मैं बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि ये चीजें नहीं कर रही, यू नो। एग्जाम्पल के तौर पे जरा यहाँ राइट में टॉप में देखेंगे, आप जब छोटे थे आपकी मम्मा आपको ना ऐसे गद्दे पे बिठाती थी ताकि आप सो जाओ। आपको आज तक ट्रेनिंग है कि जैसे ही कोई नरम चीज का स्पर्श हुआ आपको नींद आती है। दैट्स वाई सोफा और गद्दे पे जो बैठ के स्टडी करते हैं वो थोड़ी देर बाद योगा के मास्टर बन जाती है, यू नो, योगा
कौन सा आसन कर रहे हो? भले शवासन, निद्रासन। तो प्लीज अवॉइड, व्हाट्स द वर्ड, प्लीज अवॉइड सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सरफेस पे नहीं बैठना, हार्ड सरफेस पे बैठना। कितनी भी बड़ी स्कूल हो, कितनी भी महंगी स्कूल हो, एसी स्कूल हो, आपको सोफा नहीं देते बैठने को, हार्ड सरफेस होता है, हाँ या ना? घर में है क्या आपके हार्ड सरफेस? है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एक कुर्सी ला लीजिए मेरी तरफ से, स्पाइन सीधा हो, सरफेस हार्ड हो, है ना? अब प्लीज नोट करना, ये करने की जरूरत नहीं। ये देख रहा है, ये लड़की दिख रही है आपको, है ना? ये क्या कर रही है? लेट के आराम करे, इससे कंसंट्रेशन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि बस कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, चाय हाथ में, कॉफी, बस एज इफ की छुट्टी वाला दिन है, रिटायर हो चुके और सुबह सुबह गार्डन में बैठ के नॉवेल पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टडी नहीं होती है। स्टडी प्रॉपर स्टडी टेबल पे बैठ के क्वाइट एनवायरनमेंट में होती है। और क्या नहीं करना है जरा देखते हैं। इसको देखिए भैया, ये देखो, इतने सारे किताबों पे बैठा है, इसका मतलब क्या? कि ही इज हैविंग टू मेनी थिंग्स इन हिज माइंड, इतना पेंडिंग, इतना पेंडिंग, इतना पेंडिंग। ये कल्पना करोगे तो प्रेशर में स्टडी नहीं होगी, तनाव आएगा। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। यस, तो ये समझते हैं बात को, इस बात को, ठीक है। दूसरा वाला, इनको देखो भैया, ये तो जीनियस है, यू नो दीज आर जीनियस। ये पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या मैगी खा रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। मेरा मानना है, ये सभी क्रियाएं अगर आपको करनी है, अलग अलग से करो। खाने के वक्त खाना खाओ, टीवी के वक्त टीवी देखो, और मैगी के वक्त मैगी, और स्टडी के वक्त स्टडी करो। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। और कितने लोगों को मजा आ रहा है? टाइप करे सोहम, टाइप करे सोहम, जरा मुझे देखने दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग सेशन? टाइप करे सोहम। यू नो, यूनिवर्सल साउंड है दोस्तों, ओम, और हम हैं सोहम। क्या बात है, थैंक यू, रियली फील ब्लेस्ड। यस। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओहो, इसमें एक रह गया ना, इसकी भी थोड़ी बात करते। ये देखो, राइट में म्यूजिशियन है ना, बहुत सारे बच्चे मामा को सुनाते हैं, नो नो, गाना है ना, म्यूजिक है तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है, काहे का कंसंट्रेशन बढ़ता है? साइंस ये कहता है कि अगर आपके पास, आप म्यूजिक सुन रहे हो और उसमें ध्यान से सुनिए, अगर लिरिक्स है, गाना है, कोई विजुअल है, तो पता चला आप किसी वरुण धवन या आलिया भट्ट के साथ खुद गाना गा रहे हो, खुद डांस कर रहे हो। ओहो, ऐसा भी होता है क्या? छोटे बच्चे पता नहीं 20 मिनट का छोटा भीम देख के वापस आ जाते हैं। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा। तो अगर या तो म्यूजिक अवॉइड करें बैकग्राउंड में, या फिर ध्यान से सुनो, म्यूजिक रखना है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रखे, हल्के आवाज में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जिससे आपको कोई चित्र, कोई व्यक्ति या कोई गाना याद ना आए। इंस्ट्रूमेंटल यानी मान लो कृष्णा फ्लूट म्यूजिक है, वो आप बैकग्राउंड में रख सकते हो, कोई हल्का सा साउंड रख सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। व्हाट्स द वर्ड? व्हाट्स द वर्ड? हार्ड वर्क ना करे, स्मार्ट वर्क करे। क्या आपको लग रहा है ये मेहनत ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? ये सामने वाला बताओ जरा। जे फॉर ज्यादा, के फॉर कम, बोलो। सामने वाला है ना, ज्यादा या कम? कम मेहनत, अच्छा, उसका रिजल्ट ज्यादा होगा कम होगा? स्मार्ट है तो रिजल्ट ज्यादा, मेहनत कम। रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों, अगर आपको भी, प्लीज नोट करना, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको एक और टेक्निक सिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले मुझे आपको आपसे कुछ कहना है, आपको कुछ ऑफर देनी है। यस, आपके माता पिता बाजू में हो तो आपका फायदा होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, हमारे साथ आइए और जुड़िए। ऐसी ही बहुत सारी 14 अलग अलग मैजिकल मेमोरी टेक्निक्स स्टडी के बारे में, जैसे मैंने कहा मैं ऑथर हूँ इस सेगमेंट में, तो अलग अलग 14 मेमोरी टेक्निक का वर्कशॉप, अगला वर्कशॉप आ रहा है 17-18 सितंबर को, सिंहगढ़ रोड पुणे में है। ऑनलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है। क्या है इस वर्कशॉप में, जरा समझते हैं।
कितने लोग इंटरेस्टेड है टाइम मैनेजमेंट बेटर करने में? टाइप करें टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। जो लोगों को सब्जेक्ट प्लानिंग करनी है वो टाइप करें एसपी, टाइप करें एसपी। जिनको कंसंट्रेशन बढ़ाना सीखना है, अलग अलग 3-4 टेक्निक कंसंट्रेशन बढ़ाने की, वो टाइप करें सी फॉर कंसंट्रेशन या फिर सी फॉर कॉन्फिडेंस। और किसी को विषय का डर भगाना है तो टाइप करें एफ फॉर फियर, फियर फियर फियर। यस, अरे ऑल टाइप कर रहे हैं कुछ लोग, चलो कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे टेक्निक हम सिखाते हैं। इनफैक्ट ये 14 टेक्निक है जो हम सिखाते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लिखिए क्या सिखाते हैं हम। हाउ टू इंप्रूव कंसंट्रेशन, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करें, ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद भाव में कैसे रहे, एक्सेप्टेंस कैसे करें, डिटेल सब्जेक्ट प्लानिंग कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें, विजन बोर्ड कैसे बनाएं, याद कैसे रखना है उसमें मैथ्स को, नंबर्स को, हिस्ट्री डेट को, पीरियोडिक टेबल को, लॉन्ग आंसर को, साइंस के कंसेप्ट को, एसेस को, और माइंड मैप कैसे बनाना है, और विजुअलाइजेशन कैसे करना है। ऐसे कई सारे टेक्निक हम सिखाते हैं। तो क्या आप एक टेक्निक अभी यहाँ के यहाँ सीखना चाहोगे ऑन स्पॉट, शो ऑफ हैंड्स, या फिर जिनके वीडियो ऑफ है वो टाइप करे ब्रिंग इट ऑन, BRO, टाइप करे BRO। तो चलो दोस्तों आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा 9th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है, वो है लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत में अलग अलग प्रकार की कौन कौन सा लैंड का यूटिलाइजेशन किया गया है ना। यस, एक सवाल पूछा कितने साल के बच्चे ये कर सकते हैं, तो मैं सिंपल बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को मेरा ये सेशन समझ में आ रहा है तो उसको वर्कशॉप का फायदा होगा। क्या मैं क्लियर बता रहा हूँ? अगर मैं अभी जो टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ ये अगर बच्चे को समझ में आएगी तो उसको वर्कशॉप का फायदा होगा, चाहे वो पहली का बच्चा हो या 11वीं का बच्चा हो। ये नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो वो भी ऊपर से ही जाएगा। फिर हम कहेंगे आप छोटे हो, आपकी हाइट कम है। तो चलो एक टेक्निक सीखते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग प्रकार के लैंड है इंडिया में। अब हम एक टेक्निक यूज करेंगे ये लैंड के वर्ड्स को याद रखने के लिए, और ये टेक्निक का नाम क्या है? ये टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी, यू नो, यानी ऐसा इमेजिन करते कि हम खुद ही जा रहे हैं उस जगह पे, या मैं ही कर रहा हूं। तो लैंड यूटिलाइजेशन में मान लेते हैं कि वेदांत मेरा दोस्त है। कौन है मेरा दोस्त? टाइप करें चैट बॉक्स में, कौन है मेरा दोस्त? हाँ, वेदांत है मेरा दोस्त। और मान लेते हैं कि वेदांत मेरे पास आया है। ध्यान से सुनिए और जरा देखते हैं कि आपको कैसे फटाक से 2 मिनट में याद रह जाएगा ये। तो ये जो है, समझते हैं इसको। वेदांत मेरे पास आया संडे की सुबह और उसने कहा कि राजेश, RC राजेश हूं मैं, है ना। तो राजेश चलो हम ट्रेकिंग पे जाएंगे किसी हिल पे। कहाँ जाएंगे? हिल पे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, और हम हिल पे चले गए। जैसे ही हम हिल के टॉप पे पहुंचे तो वेदांत ने मुझे कहा राजेश भाई आगे बढ़िया सा फॉरेस्ट नजर आ रहा है, अगला वर्ड है फॉरेस्ट लैंड, क्या उधर जाए? मैं बोला क्यों नहीं जाएंगे। तो हम आगे निकले। फॉरेस्ट लैंड से जब हम उस पार निकले जंगल के, तो हमने देखा एकदम प्लेन सरफेस है। क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस, प्लेन लैंड तीसरा शब्द। तो वेदांत ने मुझे कहा राजेश भाई क्रिकेट खेलते हैं क्या? मैंने कहा अरे यार मजाक कर रहा है, लेफ्ट में देखो। क्या है? लेफ्ट में देखो ग्रेजिंग लैंड है, मतलब क्या भैंसे चल रही है, अपनी गेंद खराब हो जाएगी ग्रास में जाएगी तो। राइट में देखो रमेश जी की खेती है। व्हाट्स द वर्ड? राइट में क्या है? राइट में एग्रीकल्चरल लैंड है। तो मैंने क्या कहा? लेफ्ट में देखो भैंसे चल रही है, मतलब ग्रेजिंग लैंड है। राइट में देखो रमेश जी की खेती है, उसमें गया तो गेंद खो जाएगी। तो उसने कहा क्या करे? मैंने कहा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढते हैं फिर खेलते हैं। ओहो, अगला वर्ड है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो हम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढते ढूंढते रोड तक आ गए जहां पे हमारी गाड़ी पार्क की थी। ओहो, गाड़ी पार्क की थी। तो हम कहाँ तक आ गए? रोड तक आ गए। तो फिर हम गाड़ी में बैठे घर आ रहे थे, तो रास्ते में वेदांत ने मुझे पूछा क्या, अरे गार्डन दिख रहा है इसमें खेलेंगे?
मैं बोला बच्चे हैं, बच्चों को लग जाएगा। वेदांत ने कहा यार तू मेरे साथ खेलने के मूड में नहीं है, चलो मैं जाता हूँ ऑफिस, तुम जाओ घर। अगला है ऑफिस और उसके बाद होम। तो मैंने कहा क्रिकेट का क्या? तो वेदांत ने कहा अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ अलीबाग के बीच पे, वहां सैंड है, उसमें खेलूंगा। लास्ट वर्ड है सैंडी लैंड। जरा देखते हैं क्या आपको याद रह गया, है ना? अब फटाफट आंसर देना है, पहला वर्ड टाइप करना है। यस, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑल सेट। पहला क्या था? यस यू आर राइट, हिल। दूसरा क्या था? फॉरेस्ट लैंड। तीसरा क्या था? कमान कमान कमान, फास्ट। तीसरा क्या था? प्लेन। चौथा लेफ्ट वाला। आप पहला लेटर भी डाल सकते हो, जी। जी फॉर ग्रेजिंग, यस। राइट वाला। उसके बाद क्या था? यस एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद क्या था? नॉन एग्रीकल्चरल, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद क्या था? रोड। उसके बाद रोड के बाद गार्डन, एब्सोल्युटली राइट है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। गार्डन के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद घर, घर के बाद सैंडी। बहुत बढ़िया। अभी कोई टाइप नहीं करेगा, रुक जाओ। मैं वीडियो पे आप सबको देख रहा हूँ, ना, तो कोई कहीं नहीं जाएगा, रुक जाओ। यस। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, आपको सिर्फ बोलना है मेरे को। आपका चेहरा देख के समझ में आएगा सही जवाब दे रहे हो या गलत। रेडी? ऑल सेट? यस। उल्टा देखते हैं अभी। सबसे एंड में क्या था? बोलो फटाक से, मैं देख रहा हूँ आपको। सबसे एंड में क्या था? सैंडी लैंड। एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया वेदांत, आरुष, बहुत बढ़िया। यस। सैंडी से पहले क्या था? सैंडी से पहले हाउस था। यस यस यस, बहुत बढ़िया निवृत्ति बेटा, धवल बेटा, क्या बात है। अप्रिशिएट अप्रिशिएट। यस। उससे पहले क्या था? ओके, उससे पहले था घर। घर से पहले क्या था? ऑफिस। ऑफिस से पहले क्या था? गार्डन। उससे पहले क्या था? रोड। उससे पहले नॉन एग्रीकल्चरल। उससे पहले एग्री। उससे पहले ग्रेजिंग, यू आर राइट। ग्रेजिंग से पहले प्लेन। उससे पहले फॉरेस्ट। उससे पहले हिल। अमेजिंग। जरा आप देख के ध्यान से सुनना। अभी अभी आपको टाइप करना है। लेट मी सी कौन सबसे पहले जवाब देता है, जरा देखने दो मेरे को। कौन है जो ड्रामा कर रहा था कि स्टडी याद नहीं रहती? जरा मेरे को देखने दो चैट बॉक्स में, ध्यान से सुनना सवाल को। ऑफिस से पहले क्या था? टाइप करें। ओके। फॉरेस्ट से पहले क्या था? ओके। सैंडी लैंड से पहले क्या था? अमेजिंग। ग्रेजिंग के बाद क्या था? एग्रीकल्चर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दोस्तों बात को जरा समझते हैं। आप सभी जीनियस हो। पेरेंट्स मेरी बात को समझना। आपका बच्चा बहुत जीनियस है, गलत तरीके से पढ़ रहा है, इसलिए तनाव का सामना कर रहा है, परेशान हुआ घूम रहा है। हम हंसी मजाक में कई सारी चीजें बोल के आपको फंक्शु वांगडू भी याद रह गया और आपको इतने सारे लैंड की यूटिलाइजेशन भी याद रह गए। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको सिखा सकता हूँ दोस्तों। हम आपको सिखा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं हम आपको? हम आपको सिखा सकते हैं टेक्निक्स। व्हाट्स द वर्ड? टेक्निक सिखा सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है ये वर्कशॉप के? अब स्टार लगा के बोलता हूँ, आपके साथ ये होगा, नॉट श्योर। मेरे को नहीं पता आपको ये फायदा होगा या नहीं होगा, बट जनरल हमारे स्टूडेंट को क्या फायदा हो गया इस वर्कशॉप का, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला बेनिफिट, एवरेज हमने देखा 8 से 12% मार्क बढ़ते हैं। अब कोई ऑलरेडी 95% ले रहा है तो आपके 8 कैसे बढ़ेंगे भाई? बट एक है, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका रिकॉल बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट, जेईई, जेईई या फिर आपकी सीईटी हो, क्लैट हो, अलग अलग एग्जाम में आप तेजी से आगे बढ़ पाओगे। कंपटीशन बढ़ेगी तो पीछे नहीं आओगे। एवरेज क्या होता है पता है? 10वीं का बच्चा 12वीं में 18% पीछे चला जाता है दोस्तों। कंपटीशन बढ़ी तो परेशान हो जाते बच्चे। बट ऐसे वर्कशॉप, ऐसे टेक्निक जीवन भर काम आती है। तो काम अप्रोच होता है जब आपको पता है, याद है। जब आपको पता है, याद है, तो आप भूलते नहीं हो, तो काम अप्रोच हो जाता है। टेंट्रम कम हो जाते हैं। ये टेंट्रम क्यों कम होते हैं?
टेंट्रम का स्टडी के साथ क्या संबंध है ना? तो हमें यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक्सेप्टेंस कुछ लिखा है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। केवल स्टडी से कुछ नहीं होता दोस्तों, जीवन में नम्रता बहुत जरूरी है, स्वीकार भाव बहुत जरूरी है। हाँ यार, हाथ जोड़ना आना चाहिए, सर वो भी सिखाते हैं। तो टेंट्रम्स भी कम हो जाते हैं, बच्चा काम हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, तनाव कम हो जाता है, स्टडी एंजॉयबल हो जाती है। आप में से कितने लोगों ने एंजॉय किया? टाइप करें एस फॉर सोहम, टाइप करें एस फॉर सोहम, है ना? ऑलरेडी बोला तो है हमने, बट फिर से एक बार ना, मुझे मजा आता है सोहम सोहम और श्रीमन नारायण करने में। तो चलो आगे बढ़ते, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं आपको। तो हमारे क्लाइंट के फीडबैक देखिए दोस्तों, 5 स्टार फीडबैक है, गूगल पे देख सकते हो आप, है ना? और वर्कशॉप के बाद बच्चे ऐसे खुश नजर आ जाते हैं, खुश नजर आ जाते हैं, क्या बात है ना? काफी अच्छे हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है जो गाइड करती है, बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह हम लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे एंजॉय करोगे। अब जरा इसकी इन्वेस्टमेंट बताते हैं हम आपको, कितने लोगों को जाननी है इन्वेस्टमेंट कितनी है? टाइप करें आई फॉर इन्वेस्टमेंट, वर्कशॉप की इन्वेस्टमेंट टाइप करें, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा मैं जरा बताता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले तो देखते 2 दिन का ये ऑफलाइन वर्कशॉप है, इसमें आपको ये 2 बुक जिनकी कीमत 380 रुपए मिल जाएंगे। स्टडी द राइट वे, जिसमें ये पूरी टेक्निक्स, मैंने जब शुरुआत में ये बुक लिखा था तो काफी कुछ इसमें स्टडी के राइट वेज लिखे हैं। करियर सक्सेस मंत्र, करियर में आगे कैसा बढ़ना है उसका स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस है। मैं स्वयं को ऑथर हूँ इस बुक्स का, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। 2 दिन का, हाँ, वर्कशॉप किट मिल जाएगी आपको, लंच मिल जाएगा और स्नैक्स भी मिल जाएंगे शाम के, जिसे हाई टी भी कहता है। अब इसकी ऑफलाइन वर्कशॉप की कीमत है 3,350 रुपए। ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे का इमीडिएट लाइव डेमो लेंगे हम जगह पे, और अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे का डेमो अच्छा नहीं है या बच्चे को जमा नहीं, मनी बैक गारंटी। ध्यान से सुनना, कोई पैसा नहीं लेंगे, लंच ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा हो गया, पर हमारा विश्वास बहुत तगड़ा है हमारी टेक्निक पे, आपका भी हो चुका बाय नाउ। चलो देखते हुआ या नहीं। ऑफिस के बाद क्या था बताओ मेरे को। और रोड से पहले क्या था वो भी बताओ चलो। देखो दोस्तों, आपको सब कुछ याद है ना, सब कुछ याद है। सिंपल टेक्निक है, पूरे विश्वास के साथ सिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस वर्कशॉप में। आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो ये वर्कशॉप किट नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन में, यस, खाना भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे मेरे लंच का क्या, मामा से ले लेंगे लंच, है ना? तो ऑनलाइन में ये नहीं मिलेगा, तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा, बट ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है दोस्तों, है ना? तो ऑनलाइन में 2,550 में विदाउट किट आपको ये मिलेगा। 3 या 4 हफ्ते, ध्यान से सुनिए, यहाँ 4 लिखा है, बट 3 या 4 हफ्ते डिपेंडिंग ऑन सेशन। सैटरडे संडे को 90 मिनट 2 घंटा क्या होगा उस हिसाब से, बट वीकेंड का ये प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं मंथ एंड से। ओके, यानी इस महीना के लास्ट, किसे कहते हैं, 24-25 से वो ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू होगा। सिर्फ आपको वीडियो चाहिए, आपको वर्कशॉप नहीं करना, वीडियो चाहिए तो 2,250 रुपए में मिलेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर हम दे चुके हैं आपके सामने। हाँ, ऑफलाइन के लिए केवल 15 सीट है, क्योंकि हम सभी बच्चों को पर्सनलाइज अटेंशन दे के ये सिखाते हैं। और ऑफलाइन का वेन्यू सिंहगढ़ रोड, मानिक बाग, सोहम गुरुकुल का हेड ऑफिस है। थैंक यू दोस्तों, रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एनर्जी, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आपको बुक करना है तो नंबर हम दे चुके हैं, आपको अगर और भी चाहिए, मान लो बाय एनी चांस रह गया हो, तो आप ये नंबर जो है चैट बॉक्स में से कॉपी कर सकते हो, और आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी कनेक्ट कर सकते हो, वो नंबर तो आपके पास ऑलरेडी होगा। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए आधा और फायदा उठाइए ज्यादा, है ना? सिंपल है। लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ना है दोस्तों तो टेक्निक ज्यादा जरूरी है ना? आपको मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज में शुरुआत में सीखना पड़ता है। अब हमारे पास ये जो ब्रेन है, जिसकी अमेजिंग पावर है, हम उसे यूज करना नहीं सीखते। एक साइड में तो हम कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है इंसान का ब्रेन, और एक इतना सा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर लगता है, पसीना निकल जाता है। टेक्निक की कमी है। मैं आप सबको
बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज कुछ सीखा, इसको यूज कीजिए, मेक मोस्ट ऑफ इट। और आप सभी को निमंत्रित करना चाहूंगा कि आइए, चाहे ऑनलाइन में, चाहे ऑफलाइन में, चाहे वीडियो के माध्यम से, बट ये टेक्निक सीखिए और अपनी खुद की मदद कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।